स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इमोशंस। इमोशन क्या होता है? हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं कि इमोशन, उसके इमोशंस ऐसे हैं, वो ज़्यादा इमोशनल है, वो कम इमोशनल है। पर एक्चुअल में इमोशन क्या होता है? इसे हम हिंदी में इमोशन को बोलते हैं संवेग। संवेग क्या है? संवेग एक ऐसी भावना है जो हमें खुशी, गम, दुख, सुख, इन चीज़ों का एहसास दिलाती है। असल में संवेग एक भावना है, परंतु भावना तो आम ही हम रोज़ देखते हैं, रोज़ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हमें खुशी हो गई, खुशी की भावना है, दुख की भावना है। क्या सभी भावनाएं संवेग हैं? नहीं, सभी भावनाएं संवेग नहीं है। संवेग वही भावना है जिसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत डीप होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमें कोई थोड़ा सा डांट दे तो हम गुस्से होते हैं, ठीक है, परंतु इसे हम संवेग नहीं कहते जो कुछ पल का गुस्सा आता है। परंतु यदि हमारे साथ कोई बहुत ज़्यादा गलत कर दे, हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दे, तो हमें जो गुस्सा आता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, वह संवेग है। जैसे एग्जाम्पल और देखते हैं, हमें कोई कुछ कह देता है, कुछ अपशब्द बोल देता है, हमें दुख होता है, परंतु वह कुछ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता। अपने मेरे दोस्त ने मेरे को कुछ कह दिया, मैं दुखी हुआ, कल मैं उससे फिर बोल पड़ा। ये दुख ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है, यानी ये संवेग नहीं है, ये इंटेंस नहीं है। परंतु अगर मान लो मेरे लिए +2 का एग्ज़ाम पास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परंतु क्या हुआ, +2 का रिज़ल्ट आया और मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर सका, और उसका जो दुख होगा वो मेरे को बहुत लंबे समय तक रहेगा। वही दुख, वही उसकी इंटेंसिटी, जो जब दुख की इंटेंसिटी बढ़ गई तो वो क्या हो गया, संवेग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो कोई भी खुशी, कोई दुख, कोई डर जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, कोई भी भाव जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, वो संवेग कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं। संवेग एक लैटिन, यानी इमोशंस एक लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या था? इमोव्र से इमोशन शब्द को ड्राइव किया गया है। इमोव्र का क्या मतलब है? टू एक्साइट, यानी उत्तेजित होना। ऐसी कोई भी भावना जिससे हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएं, उसे इमोशन कहा जाता है। यह लंबे समय तक चलता है, इसकी ये फीचर्स हैं, यह लंबे समय तक चलता है। इमोशन क्या होता है, जैसे पहले मैंने बताया, ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मान लो आपका रिजल्ट आया, आप पूरे हरियाणा में टॉप कर गए, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपको एक मिनट की खुशी मिल गई, 2 मिनट की खुशी मिल गई। आप कई सालों तक भी, कई वर्षों तक भी वो बात करके, याद करके खुश रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, यह मनोवैज्ञानिक होता है। बिल्कुल सही है, ये शारीरिक रूप से कुछ नहीं है। शारीरिक रूप से तो हमें इसके केवल एक्सप्रेशंस दिखेंगे, पर असल में यह मनोवैज्ञानिक, हमें खुशी प्राप्त होगी, मनोवैज्ञानिक दुख प्राप्त होगा, यानी मन से होगा जो होगा। तीसरा, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल, जब संवेग आता है तो उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे अगर दुख हुआ तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा शरीर वैसे ही परिवर्तन करेगा। अगर खुशी हुई तो हमारी स्माइल, हमारे जो अंदर की खुशी है वो बाहर झलकेगी, हमारे फेस से पता लगेगी। ठीक है, ये तीनों इमोशंस के फीचर्स हैं। इमोशंस के टाइम 2 तरह के चेंजेस होते हैं। एक चेंज होता है शरीर के अंदर का चेंज, दूसरा चेंज होता है शरीर के बाहर का चेंज। अंदर के चेंज को हम इंटरनल बॉडीली चेंजेस कहेंगे और बाहर के चेंजेस को एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस। तो हम सबसे पहले एक्सटर्नल चेंजेस करते हैं। एक्सटर्नल चेंजेस भी 3 तरह के होते हैं। एक तो शारीरिक मुद्रा में चेंज, दूसरा होता है आनन अभिव्यक्ति में चेंज, यानी फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस, तीसरा होता है स्वर अभिव्यक्ति में चेंज, यानी बोलने के तरीके में चेंज, स्वर का ऊपर नीचे होना। सबसे पहले शारीरिक मुद्रा में चेंज। देखिए, आप सबने जैसे देखा होगा कि जब भी कोई इमोशन आता है, अगर किसी में खुशी आती है तो वह बहुत खुल के हंसता है, अपना शरीर फैला लेता है। जब कोई डर लगता है किसी को तो वो अपना शरीर इकट्ठा कर लेता है। तो जब भी कोई इमोशन पैदा होता है तो उस इमोशन के हिसाब से
उसकी शारीरिक मुद्रा में, यानी शरीर में भी परिवर्तन बाहरी रूप से हमें देखने को मिलते हैं। हम उसके शरीर की मुद्रा को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति खुश है, दुखी है, उसको गम है, उसको गुस्सा आया है। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है आनंद अभिव्यक्ति में चेंज। आनंद अभिव्यक्ति क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन। आपके एग्जाम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आनंद अभिव्यक्ति में चेंज, यानी फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन में चेंजेस। ठीक है। जब भी व्यक्ति में कोई संवेग आता है, अगर खुशी का संवेग आया तो वो हंसेगा, अगर दुख का संवेग आया तो वो उसका चेहरा लाल हो जाएगा, चेहरे का रंग उड़ जाएगा, मतलब अगर गुस्से का संवेग आया तो उसका चेहरा लाल, आंखें बड़ी, इस प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशन उसमें दिखाई देंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि क्या संवेग के समय फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं? तो बिल्कुल सही, यही तो आपको बताया है कि संवेग के समय फेशियल एक्सप्रेशन पूर्ण रूप से चेंज हो जाते हैं। परंतु क्वेश्चन ये है, अब क्या फेशियल एक्सप्रेशन, अगर हम अपना फेस का एक्सप्रेशन चेंज कर लें तो उससे भी हमारे अंदर संवेग पैदा हो जाते हैं? आप सोचेंगे कैसा क्वेश्चन है कि फेस एक्सप्रेशन चेंज करें और हमें संवेग पैदा हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर लाफ्टर क्लब देखेंगे आपने, शहरों में पार्क में लोग बैठ के इकट्ठे बैठ के हंसने लग जाते हैं। तो हंसने लग जाते हैं, उनमें कोई संवेग नहीं होता हंसी वाला, वो बिना किसी बात के हंसने लग जाते हैं। जब वो लगातार हंसते हैं तो उनमें अंदर से खुशी का संवेग पैदा हो जाता है। आप भी एग्जाम्पल के रूप में इसे घर पे भी करके देख सकते हैं। आप अपने घर में मिरर के आगे, शीशे के आगे खड़े होकर 2 मिनट तक लगातार हंस के देख लीजिए, आप में हंसी का संवेग, खुशी का संवेग पैदा हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम बिल्कुल सही है कि फेशियल एक्सप्रेशन से भी संवेग पैदा होते हैं और संवेग से भी फेशियल एक्सप्रेशन बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्वर अभिव्यक्ति में चेंज। स्वर अभिव्यक्ति में चेंज से हमारा अभिप्राय है कि संवेग के समय व्यक्ति के स्वर में चेंज आ जाता है, उसकी स्वर की जो पिच है वो कम ज़्यादा होने लग जाती है। गुस्से के संवेग में स्वर बहुत ऊंचा चला जाता है। आपने देखा होगा कभी भी कोई भी गुस्से में बोलता है तो बहुत ऊंची आवाज़ में बोलता है। दुख के समय स्वर बहुत डाउन हो जाता है, बहुत नीचे हो जाता है। दुख के समय आवाज़ बहुत कम हो जाती है, व्यक्ति बहुत आराम से धीरे धीरे बोलता है। खुशी के समय वो नॉर्मल से ज़्यादा उत्साहित होकर बोलता है, उसके स्वर से ही पता लग जाता है कि वो खुश है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लगाइए, एक अंधा व्यक्ति जिसे फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखते, वो कैसे पहचानता है सामने वाले के संवेग को? वो संवेग को स्वर से ही पहचानता है। अगर स्वर की अभिव्यक्ति उसको समझ आ जाती है कि स्वर कैसा है तो वह व्यक्ति का संवेग पहचान लेता है। तो आज यही टॉपिक था हमारा, इमोशंस किसे कहते हैं, इमोशंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इमोशन में आनंद अभिव्यक्ति का और इमोशंस का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, मेरे को उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।